जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। नवग्रहों में राजा सूर्यदेव 14 मार्च को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में इनका प्रवेश होगा। मीन राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा, वहां पर पहले से ही राहु का गोचर चल रहा है, जिसके कारण सूर्य पर ग्रहण लगेगा। अब जब सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगता तो उनके कारक भाव तथा उनका जो गुण है वो बाधित हो जाता है। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक समय में जब तक पूर्ण रूप से सूर्यदेव राहु के प्रभाव में होंगे, ये ग्रहण का प्रभाव प्राप्त होगा, तो उसके जो दोष हैं उनका प्रभाव भी समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। परंतु यदि हम अवलोकन करें तो देखेंगे कि मीन राशि में पहले से ही शुक्राचार्य और बुध का भी गोचर चल रहा है। जब सूर्य प्रबल होंगे तो बुधादित्य योग का तथा रवि शुक्र योग का एक महालाभ भी प्राप्त अवश्य होगा। तो यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य पर ग्रहण लगेगा, परंतु सूर्य पर लंबी अवधि का ग्रहण कभी प्राप्त नहीं होता। आज मैं कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का तथा राशि परिवर्तन में ग्रहण के दोष का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, किन भाव में वृद्धि होगी, अथवा यहाँ पर कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा या समस्याएं हैं तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी, केंद्र के भाव के स्वामी का गोचर द्वितीय भाव धन के भाव में हो रहा है। अब सूर्यदेव राजा है, राजा के समान इनका व्यक्तित्व है, एक प्रभाव है, एक उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, प्रभाव है, क्षमता है। सूर्य का एक विशेष आभा मंडल है तथा आत्मबल के कारक, कॉन्फिडेंस के कारक सूर्यदेव हैं, पिता के कारक सूर्यदेव हैं, शासन प्रशासन प्रशासनिक सेवाओं के कारक सूर्यदेव हैं। तो ये जब ग्रहण के प्रभाव में होंगे तो इन समस्त भावों में निर्बलता आएगी। तो यहां पर द्वितीय भाव में, धन के भाव में, वाणी के भाव में, परिवार के भाव में इसका प्रभाव निश्चित रूप से इन भाव में न्यूनता लाने वाला होगा। इस समय में, प्रारंभिक समय में जब सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे और राहु पीछे की ओर आ रहे हैं, जब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे, सर्वाधिक प्रभाव जो नकारात्मकता का प्राप्त होने वाला है उसी समय प्राप्त होगा। अर्थात 14 मार्च से लेकर 10 से 12 दिन जो आगे के होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं समस्या देने वाले हैं, कुछ कष्ट हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो इस समय में सिर दर्द की समस्या हो सकती है, तनाव आपका बढ़ सकता है। इसी प्रकार से इस समय में आपके पिता के साथ संबंध अच्छे रखें, वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी के कारण ही सर्वाधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वाणी पर आप संयम रखेंगे, सोच विचार कर बात करेंगे। परिवार के बीच में विशेष रूप से आपको बहुत संयम रखना चाहिए, जिससे आपका संबंध अच्छा रहे, सबका सहयोग आपको प्राप्त हो पाए। कहीं ना कहीं वाणी जब दूषित हो जाती है तो उसका प्रभाव आपके जीवन को भी समस्याग्रस्त करता तथा परिवार में भी समस्या उत्पन्न करता है, एक क्लेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से इस समय जीवन साथी के साथ भी समस्या होगी, आपसी मतभेद होंगे, क्लेश होंगे। तो यहाँ पर बहुत सोच विचार कर सामंजस्य बनाकर आपको चलना चाहिए, मतभेद को त्यागना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। इस समय कार्यक्षेत्र में पूर्ण परिश्रम करने के बाद भी, पूर्ण सहयोग करने के बाद भी, पूर्ण प्रयास करने के बाद भी उतना लाभ नहीं मिल पाता, उतना धन आप अर्जित नहीं कर पाते जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका प्रयास है, जितनी आपकी योग्यता है। परंतु आपको धैर्य के साथ इस समय आगे बढ़ना पड़ेगा। आप धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें, लक्ष्य पर केंद्रित रहें, क्योंकि यहाँ पर भ्रम की स्थिति भी होगी, क्योंकि राहु जड़ दोष में भी यहाँ पर प्रभाव दे रहा है। राहु सूर्य को भी दूषित कर रहा है, शुक्र को भी दूषित कर रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर एक भ्रम उत्पन्न होता है। तो इस भ्रम से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस समय में आपको आध्यात्मिक रहना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग पर भी राहु का अवरोध होने वाला है। आप उतना आध्यात्मिक नहीं रह पाएंगे, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो कर्म है वो करना है, पूर्ण रूप से आपको आध्यात्मिक रहना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने कर्म को समझकर अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी प्रकार से इस समय भाग्य का उतना साथ प्रारंभिक समय में नहीं मिलेगा, तो आप प्रयास करेंगे, कार्य सिद्ध नहीं होगा,
या कम लाभ आपको मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। इससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्षणिक समस्या है, केवल 10 से 12 दिन रहने वाली है। उसके पश्चात सूर्यदेव का बल बढ़ जाएगा। जब सूर्यदेव का पॉइंट बढ़ता है तो सूर्यदेव के प्रभाव के कारण समस्त ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। यहाँ पर बुध का प्रभाव भी बढ़ेगा, जो दूषित योग बन रहा है वो कम होगा। इसी प्रकार से शुक्राचार्य का दूषित प्रभाव कम हो जाएगा। तो आपको बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि हो जाएगी तथा धन का अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय में कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक धन भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे योग बन रहे, तो धैर्य रखेंगे तो आगे का समय आपका है। इसी प्रकार से जैसे शुक्राचार्य का दूषित प्रभाव समाप्त होगा तो सूर्य के बल के कारण शुक्राचार्य का प्रभाव बढ़ जाएगा तथा आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। अब जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी, यदि समस्याएं आ रही हैं तो उनका निस्तारण होगा, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। तो आपको प्रयास करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इस समय में परिवार को साथ लेकर चलें, माता पिता का आशीर्वाद लें, माता पिता से सलाह लेकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं कम से कम होंगी। आपका बल भी बढ़ेगा, आपका आत्मबल भी श्रेष्ठ होगा। और जब आपका आत्मबल श्रेष्ठ होता है तो आप बहुत सारे कष्टों से अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से आप प्रबल होकर कोई निर्णय लेते हैं तथा उस निर्णय पर डटे भी रहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी लग्न भी प्रबल है, शनिदेव अत्यंत प्रबल अवस्था में है, तो यहाँ पर यदि आप कोई चीज ठान लेंगे, किसी चीज में आपने कमिटमेंट कर लिया, तो आप पूर्ण रूप से उस पर प्रयास करें। आप प्रयास कर लेंगे तो वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। अब यहाँ पर राहु का कार्य ही है भ्रमित करने का, तो किसी और का, किसी बाहरी का इंटरफेरेंस अपने जीवन में मत होने दें। अनावश्यक दोस्तों से दूरी बना लें। आप ऐसा करें तो समस्याएं अपने आप कम होने लगेंगी। इस समय में आपके पार्टनरशिप के भाव में प्रबलता आएगी, जीवन साथी के साथ सामंजस्य भी बढ़ जाएगा और पार्टनरशिप में एक अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र की भी जो बाधाएं हैं दूर होंगी, लोगों के मन में जो एक भ्रम था वो दूर होगा, आपके मन में भी लोगों के प्रति जो भ्रम था वो बाहर हो जाएगा, समस्याएं कम हो जाएंगी, आपका कार्य क्षेत्र प्रबल होने लगेगा। तो आगे जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा आपके लिए समस्याएं कम होंगी, लाभ बढ़ेगा। तो बुधादित्य का संपूर्ण लाभ, शासन प्रशासन का संपूर्ण लाभ, शासन प्रशासन से आपको लाभ, समस्त कार्य आपके बनने लगेंगे। यद्यप कुछ अवरोध अवश्य होगा, परंतु अधिकतम आपको लाभ की प्राप्ति होने लगी। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का 27 बार जप करना चाहिए। संकट मोचन भगवान का दर्शन करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को यदि सुंदरकांड कर लेते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे, समस्याएं दूर होंगी, लाभ में वृद्धि निश्चित होगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।